एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं श्रद्धा पचौरी, आपकी कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। और आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं, देखने वाले हैं हम चैप्टर 7 का केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें ना दो पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, कन्वर्ट ऑल द फंक्शंस इन चैप्टर नंबर 5 and 6 यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब ये क्या बोल रहा है कि चैप्टर 5 और 6 में हमने जितने भी प्रोग्राम किए थे, फंक्शंस पढ़े थे, राइट। चैप्टर 5 में हमने जो छोटे मोटे जो भी टास्क करके देखे थे, जो भी हमने फंक्शंस किए थे, तो अब आपको उन सभी को अप्लाई करना है किसके थ्रू, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो ये कह रहा है कि जो हमने चैप्टर 5 और 6 में जो भी टास्क किए हैं उसको आपको क्या करना है, फंक्शन में क्रिएट करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे थोड़ी देर में कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां पे क्या करेंगे, हम कुछ टास्क मैं आपको कुछ टास्क आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू करके दिखाऊंगी और फिर बाकी के जो टास्क है वो आपके लिए होमवर्क में रहेंगे, जो कि आपको खुद से अप्लाई करने होंगे, राइट, बिकॉज हमने बहुत सारे टास्क किए हुए हैं इसीलिए। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन 1 तो क्लियर होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये और समझेंगे, इसके बाद हम चलेंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे और अप्लाई करेंगे ये क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, एड अनदर यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब क्या बोल रहा है, एक दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाओ टू द अबव मेन्यू टू चेक इफ द स्टूडेंट हैज शॉर्ट अटेंडेंस और नॉट। अब क्या बोल रहा है, एक ऐसा फंक्शन बनाओ, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो ये चेक करे कि जो स्टूडेंट है उसकी शॉर्ट अटेंडेंस है या नहीं है। ठीक है, चलिए द फंक्शन शुड एक्सेप्ट टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज। अब क्या बोल रहा है कि फंक्शन में ये चेक, फंक्शन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। क्या एक्सेप्ट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ। मतलब कोई भी स्टूडेंट का टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज क्या है, इसका सिंपल मतलब क्या है कि वो पूरे महीने में से कितने महीने मतलब कितने दिन आया है, राइट, पूरे मंथ्स में से कितने दिन आया है। एंड चेक इफ द स्टूडेंट इज डिफॉल्टर बाय कैलकुलेटिंग हिज और हर अटेंडेंस यूजिंग द फॉर्मूला। अब बोल रहा है कि जो नीचे फॉर्मूला दे रखा है, ये वाला भी हम जो पढ़ेंगे, उसके थ्रू आप क्या करो, चेक करो कि स्टूडेंट हमारा डिफॉल्टर है या नहीं, राइट। डिफॉल्टर का मतलब यह है जिसकी अटेंडेंस क्या हो, शॉर्ट हो। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या दे रखा है, काउंट ऑफ डेज द स्टूडेंट वाज प्रेजेंट और द टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज। ये क्या करो, काउंट करो कि कितने दिन स्टूडेंट आया है या फिर उसके टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज को कैलकुलेट करो। इन केस द अटेंडेंस कैलकुलेटेड इज लेस देन 78%, द फंक्शन शुड रिटर्न 1 इंडिकेटिंग द शॉर्ट अटेंडेंस। अब अगर क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज को कैलकुलेट करो, ठीक है, मतलब पता करो, और फिर देखो कि ये कि उसकी परसेंटेज 78% से कम है, 78 से अगर कम है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो क्या, 1 रिटर्न कर दो कि ये क्या है, डिफॉल्टर है। और अगर 78% से कम नहीं है अटेंडेंस तो क्या कर दो, तो यहाँ पर रिटर्न कर दो 0 की इंडिकेट कर दो दैट की अटेंडेंस क्या है, हमारी शॉर्ट नहीं है। ठीक है, आई होप आपको टास्क तो क्लियर होगा। अभी हम चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसको अप्लाई भी करेंगे, बट पहले इसको यहाँ पर स्क्रीन पर समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर डेफ, ठीक है, शॉर्ट अटेंडेंस के लिए बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर मैंने नेम दे दिया शॉर्ट अटेंडेंस। ठीक है, अब देखिए फंक्शन में ऑलरेडी बोल रहा है कि हमें क्या करना है, उससे टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज एक्सेप्ट करने हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल देखिए हमारे 30 डेज का मंथ मान लेते हैं, तो 4 तो संडे ही हो गए, राइट, तो वो निकाल देते हैं। 4 संडे को तो कोई आता नहीं है, आप भी नहीं जाते होंगे, राइट। अब कुछ केसेस की बात अलग है। फिर अब रह गए हमारे 26 डेज, राइट। अब 26 डेज हो गए, तो अब मतलब जनरली हम ले रहे हैं कि 30 डेज का मंथ मान रहे हैं, 31 या 28 का नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो अब 30 में से 4 तो संडे चले गए, अब रह गए 26 डेज, राइट। तो सपोज 26 डेज में से कोई स्टूडेंट आया, तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ डेज, तो यहाँ पर डेज हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, राइट। सपोज अब यूजर ने डाला 20, ये 26 में से क्या है, 20 आया, तो अब हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर पहले तो ये इसकी अटेंडेंस कैलकुलेट करेंगे कि 20% हमारा कितना हो गया, राइट। कि अगर ये 78 से कम होगा तो हम कर देंगे कि क्या डिफॉल्टर स्टूडेंट है, और अगर 78 से ज़्यादा है तो इट मीन्स इट्स अटेंडेंस शॉर्ट नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसको अप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अब केस बेस्ड स्टडी करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्या बोल रहा है कि राइट कन्वर्ट ऑल द फंक्शनैलिटी इन चैप्टर 5 and 6 यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। कि जो भी हमने प्रोग्राम 5 और 6 चैप्टर में किए हैं वो आपको क्या करना है, आपको फंक्शन के थ्रू अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो इसमें मैं 2 टास्क मैंने ये ले लिए हैं 5th चैप्टर से, बाकी के जितने भी टास्क हैं वो आपको खुद से अप्लाई करने हैं। ठीक है, एकदम सिंपल से है। तो फर्स्ट है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
रेक्टेंगल फाइंड करना है गिवन दैट इट्स लेंथ इज 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज 4 यूनिट, कि लेंथ हमारी क्या है 5 यूनिट और ब्रेड्थ है 4 यूनिट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्टली ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, पर हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन से करना है, तो हम कर देते हैं डिफाइन, डेफ कर दिया, डेफ कीवर्ड, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो एरिया रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसमें लेंथ और ब्रेड पास करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हमने लेंथ कॉमा ब्रेड पास कर दिया, ठीक है, यहाँ पर लेंथ कॉमा ब्रेड। देखिए अब क्या है, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन से कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं, ये जो लेंथ और ब्रेड की दे रखी है, तो लेंथ की मैंने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी 5 और ब्रेड की कर दी 4, और बाकी हम अपनी मर्जी से भी जो चाहे वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड, तो यहाँ से एरिया कैलकुलेट हो गया, जैसे कैलकुलेट हो गया तो हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे, क्या प्रिंट करा देंगे, दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, ठीक है, कॉमा एरिया, जो एरिया है उसको हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें मैंने पहले डाला 10 और दूसरा डाला 5, ठीक है। दूसरी बार फिर मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल कॉल किया, इस पर मैंने कोई वैल्यू नहीं पास की, बिकॉज मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट की है इसके लिए। अब रन किया, देखिए फर्स्ट 10 और 5 का मल्टीप्लाई करके 50 आता है, वो आ गया, फिर 5 और 4 का मल्टीप्लाई करके 20 आता है, तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। आई होप आपको क्लियर होगा, सिंपल है। नेक्स्ट इज, इसमें बोल रहा है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब हमें क्या करना है, टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, इनपुट लेना है यूजर से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया टेम्प कन्वर्ट करके फंक्शन बना लिया। अब मुझे यूजर से जो टेम्परेचर लेना पड़ेगा वो सेल्सियस में लेना पड़ेगा, तो मैंने टेम्परेचर यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लिया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पैरामीटर डिक्लेयर कर लिया, बिकॉज हम इनपुट नहीं लेते हैं, हम सिंपल क्या करते हैं, इसमें जो भी हमारा वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं वो यहीं पर हम डिक्लेयर कर सकते हैं, जब हम क्या करते हैं कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तब। तो ये मैंने कर दिया, यहाँ पर ले लिया इनपुट। अब मुझे क्या करना है, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल यहाँ पर हमको दे रखा है फॉर्मूला फ़ारेनहाइट के लिए, तो बस उसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मैंने ये फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया कि यहाँ पर फ़ारेनहाइट एफ करके ले लेते हैं कि हमें फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेम्प एफ कर देती हूँ, कि टेम्प एफ का मतलब कि टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, उसका मल्टीप्लाई करो किससे, सेल्सियस में जो हम टेम्परेचर ले रहे हैं, तो सेल्सियस में हम किससे ले रहे हैं, ये जो हम यूजर इनपुट दे रहा है वो, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल, तो फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा लेते हैं ये, और यहाँ पर 9/5 डिवाइडेड बाई +32, ठीक है। यहाँ से ये फॉर्मूला लगा दिया, इसके बाद हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे, तो यहाँ पर कर देंगे दैट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज, कि टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में हमारा ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा देते हैं, जो हमने टेम्प जो फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट किया है वो, सिंपल, ठीक है। अब क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, टेम्प फ़ारेनहाइट, सॉरी जो टेम्प कन्वर्ट नेम का जो मैंने फंक्शन बनाया वो, अब मैंने इसमें जो टेम्परेचर सेल्सियस में दिया, तो वो मैंने यहाँ पर दे दिया 24, ठीक है। अब इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, तो आप देखो यहाँ पर 75.2 हमारा आ गया है, ठीक है। सिंपल बस फॉर्मूला ही अप्लाई करना था, राइट। तो इसी टाइप से आपको और बाकी के टास्क भी करने हैं, ठीक है। चलिए अब केस बेस्ड स्टडी का ये सेकंड टास्क है, एक हमें इसमें क्या करना है, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है, जो मैं ऑलरेडी अभी आपको समझाया भी था कि यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है, और हमें चेक करना है कि दैट इफ स्टूडेंट है शॉर्ट अटेंडेंस और नॉट, कि स्टूडेंट की हमारी कम अटेंडेंस है या नहीं, ठीक है। जैसे कि द फंक्शन शुड एक्सेप्ट टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज। अब इसमें क्या करना है कि जो हमारा यूजर है, या फिर जो हमारा हम कह सकते हैं फंक्शन है, वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज, कि एक महीने में कितने नंबर ऑफ वर्किंग डेज है, कितने दिन स्कूल खुला है वो, और क्या ले रहा है, एंड चेक, और हमें चेक करना है कि स्टूडेंट हमारा डिफॉल्टर है या नहीं, डिफॉल्टर बाय कैलकुलेटिंग हिज और हर अटेंडेंस यूजिंग अ फॉर्मूला। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये कि काउंट ऑफ द डेज द स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, कि जितना भी टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज में से जितना भी स्टूडेंट क्या है, अगर क्या है जितना प्रेजेंट है, मतलब टोटल नंबर जितने वर्किंग डेज है उसमें से कितने दिन वो प्रेजेंट है, तो उसको तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी अटेंडेंस को कैलकुलेट करना है, ठीक है। कि अगर उसकी अटेंडेंस उस मंथ में 78% से कम है तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 1, और अगर क्या है उसकी मतलब इंडिकेट कर रहा है 78 से कम है कि शॉर्ट अटेंडेंस है, पर लेकिन अगर जो हमारी अटेंडेंस है वो 78% से ज्यादा है तो रिटर्न करना है 0, के इसका मतलब कि जो अटेंडेंस है वो शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं, चलिए फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेफ अटेंडेंस चेक करनी है, तो मैंने चेक अटेंडेंस नेम से फंक्शन बनाया, ठीक है, चेक अटेंडेंस। अब ये क्या एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल वर्किंग डेज,
जो हम पास करेंगे एज अ आर्ग्यूमेंट टोटल वर्किंग डेज। ठीक है, टोटल वर्किंग डेज का कि कितने दिन वो प्रेजेंट आया है। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज, कि कितने दिन वो क्या था, प्रेजेंट था, जो भी हमारा स्टूडेंट है वो। ठीक है, यहाँ पर मैं स्पेस कर देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर रहे। ठीक है, ये कर दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अटेंडेंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अटेंडेंस में कितनी परसेंटेज आई है वो हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब हम अटेंडेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अटेंडेंस के लिए क्या फॉर्मूला लग जाएगा, दैट नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं नंबर ऑफ प्रेजेंट डे, कि जितने दिन प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय कितने टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज और इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो यहाँ से क्या होगा, हमारी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, पहले टोटल अटेंडेंस प्रिंट करा देते हैं, दैट टोटल अटेंडेंस इज। ठीक है, जितनी है उसको प्रिंट करा दो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अटेंडेंस को कॉमा अटेंडेंस को हमने पहले प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब जब यहाँ पर जैसे ही हमारी प्रिंट हो गई अटेंडेंस, तो अब हम क्या यहाँ पर क्या है, कंडीशन लगा देंगे कि इफ के जो हमारी अटेंडेंस है अगर क्या है वो ग्रेटर देन है 78% से, मतलब 78 से, कि अगर जो हमारी परसेंटेज अटेंडेंस की जो आई है परसेंटेज वो 78 से ज्यादा है, तो क्या कर दो, अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, वो डिफॉल्टर नहीं है, तो रिटर्न कर दो क्या, 0। ठीक है, एल्स कि इसके अलावा कि अगर कम है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो 1। ठीक है, हम यहाँ पर 1 0 रिटर्न कर रहे हैं, हम इसके बजाय कुछ ना कुछ हम एक मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, चेक अटेंडेंस एक फंक्शन को कॉल करते हैं। राइट, जैसा देखो अभी ये 1 और 0 मैंने इसलिए रिटर्न किया क्योंकि इस क्वेश्चन में बोल रहा है, वरना हम एक प्रिंट करें मैसेज तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब देखिए टोटल वर्किंग डेज मैंने यहाँ पर डाले 26, 4 संडे हटा लिए मंथ के, और टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज तो मैंने डाला 22। ठीक है, अब क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पर अटेंडेंस की टोटल परसेंटेज क्या आ रही है, 84% आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या, डिफॉल्टर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं रिटर्न हटा देती हूँ, इसकी जगह मैं प्रिंट स्टेटमेंट लगाती हूँ कि प्रिंट के अगर 78 से ज्यादा है तो यहाँ पर कर देंगे स्टूडेंट इज नॉट डिफॉल्टर, कि स्टूडेंट डिफॉल्टर नहीं है। और अगर कम है तो यहाँ पर क्या करा दो, प्रिंट करा दो दैट स्टूडेंट इज डिफॉल्टर, कि स्टूडेंट डिफॉल्टर है। ठीक है, तो अब फंक्शन कॉल करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट इज नॉट डिफॉल्टर बिकॉज उसकी 78 से ज्यादा है। ठीक है, अब दोबारा से कॉल करते हैं फंक्शन को, सेम को यहाँ पर किया, बट अब मैंने थोड़े से अटेंडेंस कम कर दी, मैंने यहाँ पर कर दी 12। ठीक है, 12 तो काफी कम हो गई। तो देखिए जैसे मैंने रन किया तो यहाँ पर आ गई अटेंडेंस कितनी, 46%, तो आगे दैट स्टूडेंट इज डिफॉल्टर। ठीक है, और यहाँ पर हमारे केस बेस्ड स्टडी के दोनों टास्क हो गए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए, ये दोनों टास्क हमने पूरा अप्लाई करके भी देख लिया। ठीक है, अब आप भी मुझे बताइए कि आप भी डिफॉल्टर हो या फिर नहीं हो। ठीक है, चलिए ओके, तो यही था हमारा टास्क, और ये डॉक्यूमेंटेशन टिप्स है, मतलब आपको डॉक्यूमेंटेशन फाइल में ऐसे बनाना है। ठीक है, ये आपका पेपर वर्क रहेगा। ठीक है, और यहीं पे हमारे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन क्या होते हैं, खत्म होते हैं। ठीक है, तो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी क्वेरी को दूर कर सकूँ। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12। आप और भी सारी वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है टॉप कोर्सेज एज वेल एज हिंदी एंड द इंग्लिश मीडियम क्लास फॉर द वेरियस बोर्ड लाइक CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एटसेट्रा। एंड इफ यू नीड ई-नोट्स और ई-बुक्स देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।